हेलो दोस्तों, पहले हम रिवीजन करेंगे थोड़ा, उसके बाद हम नया पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक राज्यसभा चल रहा था, उसके जो सब महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने बताया था कि संसद संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। ये पहला क्वेश्चन याद कर लीजिए। और संसद का अनुच्छेद 79 में 79 में उल्लेख है संसद की भारत की एक संसद होगी। ठीक, फिर 80 में उसी का पहला अंग क्या है? राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में। लोकसभा अनुच्छेद 81 में। और राष्ट्रपति हम लोग पढ़ चुके हैं उसको 52 में। तो हम लोग वर्तमान में क्या पढ़ रहे हैं? राज्यसभा। तो संसद जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 379 में, यहाँ क्या है? 79 है सिर्फ, और यहाँ अनुच्छेद 3 उससे पहले लगा दो, 379 में अंतरिम संसद का उल्लेख है। किसका? अंतरिम संसद। और अंतरिम संसद क्या होगी? कि संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। ये उल्लेख है कि अंतरिम संसद कौन होगी? जो संविधान सभा होगी वही अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी। फिर लिखा है 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, 17 नवंबर 1947 से जो संविधान सभा थी वो अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ? जब पहली बार चुनाव हुआ अक्टूबर 1951 से 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 में जो प्रथम आम चुनाव हुए, उसकी प्रथम बैठक तक ये कौन सी संविधान सभा जो थी अंतरिम संसद का कार्य कर रही थी। क्लियर? अब इसमें क्या है? 13 मई 1952 को पहली बैठक हो गई थी, उसके बाद इसका काम खत्म हो गया था अंतरिम संसद का। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि राज्यसभा जो है अनुच्छेद 80 में है और 23 अगस्त 1954 से इसे राज्यसभा कहा जाता है। इससे पहले क्या कहा जाता था? काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। तो अगर पहले के राज्यसभा को पहले काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था, लेकिन 23 अगस्त 1954 से राज्यसभा नाम से इसे जाना गया। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 84 में योग्यताएं दे रखी है। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता क्या होंगी? कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। अनुच्छेद 3 में जो शपथ का प्रावधान है उसको वो क्या करते? उसी के शपथ प्रतिज्ञा के अनुसार ही शपथ लेगा। ठीक, फिर तीसरा है न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। जितने राह वाले हैं वो 30 वर्ष होते हैं, जैसे राज्यसभा का हो गया 30 वर्ष। आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इनके बारे में बताइएगा आप कमेंट करके। जैसे लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। और विधानसभा के लिए कितनी है? ये इसका बताइएगा। ठीक है, फिर आप देखिए अन्य सभी योग्यताएं निर्धारण कौन करेगी? संसद करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि राज्यसभा सदस्य की जो अन्य सभी योग्यताएं हैं उसको कौन निर्धारण करेगा? संसद करेगी। ठीक है, संसद अनुच्छेद 79 में है। अब बात करते हैं कि अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की कितनी होगी? 250 होगी। कितनी? 250 होगी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 245 है। कितनी है? 245। राज्य एवं संघ शासित प्रदेश 238 क्या है? ये राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्रों से 238 सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं? राज्यसभा सदस्य होते हैं। और 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के क्लास 3 के अनुसार क्या करते हैं? उनको मनोनीत करते हैं। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। जो किस किस क्षेत्र से? साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा क्षेत्र से क्या किया जाएगा? 12 लोगों को मनोनीत किया जाएगा। क्लियर? यह मामला किसके अधीन आता है? यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, जिन लोगों की नियुक्ति होती है। अब इसमें क्या है? राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। ठीक, यह प्रक्रिया कब तक थी? 1950 से 2003 तक यह प्रावधान था निवासी वाला। कब? 1950 से लेकर 2003 तक यह प्रावधान था कि उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है। लेकिन इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया और इसका क्या था? निवासी वाला था। ठीक, 2003 से इसे समाप्त कर दिया। अब किसी भी राज्य का अगर सदस्य होता है उसे राज्यसभा सदस्य क्या निर्वाचित कर दिया जाएगा। ठीक, तो पहले 2003 तक चली थी कि उस राज्य का होना चाहिए था निवासी। ठीक, लेकिन अब इसको खत्म कर दिया। अब किसी भी राज्य को हो उसका राज्यसभा सदस्य बनाए। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु थे। अब बात हम आगे करेंगे इसकी राज्यसभा के, चलिए देखते हैं।